आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ सिंस एंड फार पढ़ेंगे। यानी हम ये सीखेंगे कि सिंस और फार का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमने सिंस कहाँ पे लगाना है और हमने फार कहाँ पे लगाना है। तो आइए हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंस और फार के इस्तेमाल की। तो सिंस जो और फार ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो जो सिंस है, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जहाँ तक फार का तल्लक है तो फार हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। यानी सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है और फार हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, फार। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट होती है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगना है, फार पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगना है, तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान फ़र्क का भी हमें पता हो। तो जैसे कि आप लोगों के सामने है, पॉइंट ऑफ टाइम एक कॉलम में नज़र आ रहा है, दूसरे कॉलम में हमने पीरियड ऑफ टाइम का लिखा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसके बाद पूरा टाइम नहीं दिया जाता। यानी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पूरा टाइम नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे कि सुबह से, रात से, शाम से, 5 बजे से, 6 बजे से, 11 बजे से वगैरह वगैरह। और पीरियड ऑफ टाइम में हमें पूरे का पूरा एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाता है, हमें टाइम बता दिया जाता है, चाहे वो टाइम 1 सेकंड हो या 1000 साल हो। मसलन हमने ये जो सामने हमारे पास टेबल है, अगर हम इसको देखें तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग एक पॉइंट है, इवनिंग, इवनिंग भी एक पॉइंट है। इसी तरह 2 o'clock, 2 o'clock मतलब 2 बजे से, 2 बजे से कब तक ये नहीं बताया गया, सिर्फ एक पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है, एंडिंग पॉइंट का नहीं बताया गया। इसी तरह 5 o'clock, 5 o'clock मीन 5 बजे से, यानी 5 बजे से कब तक ये नहीं बताया गया। इस तरह 11 o'clock। उसके बाद हमारे पास है मिडनाइट, मिडनाइट यानी ये एक हमें पॉइंट बता दिया गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता। तो जब तक हमें एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होता तो हमें पीरियड का तो नहीं पता, यानी हमें पूरे फुल फ्लेज टाइम का नहीं पता चल सकता। इसी तरह 1980, 1980, 1980 एक पॉइंट है, 1980 से कब तक नहीं पता। अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की तो पीरियड ऑफ टाइम 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, 4 घंटे। 7 आवर्स, 7 घंटे फुल फ्लेज टाइम है हमारे पास। इस तरह 2 डेज़, 2 दिन, यानी इसमें कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट वाली बात नहीं की गई, बल्कि 2 दिन एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। इस तरह 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी टाइम पीरियड है। इसी तरह 5 सेकंड भी हो सकता है, 5 ईयर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट 11 वीक्स, 11 वीक्स 11 हफ्ते, एक पूरा टाइम एग्जैक्ट बता दिया गया कि इतना टाइम है। 2 नाइट्स, 2 रातें। 40 ईयर्स, 24 ईयर्स, 10 ईयर्स वगैरह वगैरह। यानी पीरियड ऑफ टाइम में हमें पूरे का पूरा फुल फ्लेज टाइम का पता होता है कि इतना टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होता, यानी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे, यानी इसकी मिसालों के साथ हम वजाहत करेंगे कि हमने जो पीछे पढ़ा है वो आगे सेंटेंसेस के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमने फॉर लगाया है। फॉर क्यों लगाया है? क्योंकि 10 ईयर्स यानी पूरे 10 साल एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। हम बात करते हैं अगली एग्जांपल की। वी हैव बिन प्लेइंग विद वन एंड अदर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे भी अगर हम फोकस करें, देखें, गौर करें तो हमारे पास क्या है, 5 ईयर्स यानी 5 साल, इसलिए हमारे पास 5 साल पीरियड है, और पीरियड के लिए हमने
फॉर का इस्तेमाल किया है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी हमारे पास 2 घंटे पूरा फुल फ्लेज टाइम है। दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने फॉर का इस्तेमाल किया। शी हैज़ बीन वाचिंग ड्रामा सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे क्या है, 5 o'clock 5 बजे से, 5 बजे एक पॉइंट है। अगर यहाँ पे 5 आवर्स होता तो फिर यहाँ पे फॉर लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 o'clock यानी 5 बजे से, ये एक हमारे पास पॉइंट है। ये पॉइंट है इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। आगे हम देखते हैं, अख्तर हैज़ बीन रीडिंग नावल सिंस 7 o'clock। 7 o'clock यानी 7 बजे से, 7 बजे एक हमारे पास पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट की वजह से अब हमने सिंस लगाया। अगर 7 आवर्स 7 मिनट 7 सेकंड या सेकंड एयर्स होता तो फिर हम फॉर लगाते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से हमने सिंस का इस्तेमाल किया। अगले एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे है, आई हैव बिन राइटिंग माई लेसन सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग, इवनिंग यानी एक पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे भी हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं कि आपने के पास हमारी वीडियो आती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें।